हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ कोई डेफिनेशन नहीं होगी, लेकिन कोई उस तरह का लैंग्वेज नहीं होगा। आज मैं आपको टोटल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं और बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप अगर आपने आज से पहले कभी एनपीए के बारे में नहीं सुना है तो भी आप आज एनपीए को क्लियरली समझ जाएंगे। क्यों ये एनपीए आज बैंक की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है और एनपीए से किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आरआरबी जीबीओ स्केल 2 स्केल 3 के कोर्स में एनरोल कीजिए और knowledges.in पर जाकर के इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद कोर्स में एनरोल कीजिए। कॉम्बो पैक है, बहुत अच्छा पैक है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जा रही है उस कॉम्बो पैक में। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। test.knowledges.in पर जाकर के आप टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं और आरआरबी जीबीओ के टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं कि 40 टेस्ट सीरीज हैं आपकी सिर्फ 999 में। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है आपके लिए, आप इसको ट्राई करें। नाउ ग्रुप है हमारा आरआरबी जीबीओ 21 का, आप उसमें ज्वाइन कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पूछ सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाते रह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाउ फिर ये देखिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। नाउ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में सबसे अच्छी चीज या कहें कि सबसे पहले समझने वाली चीज है तो वो है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो बैंक के लिए एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। नाउ अगर बैंक कोई है, इसमें कोई पर्सन अगर डिपॉजिट कर रहा है कैश, तो वो क्या होगा? वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। क्यों लायबिलिटी होता है? क्योंकि वो बंदा या जो भी पर्सन है जो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है वो क्या करेगा? वो उसे कभी भी निकाल सकता है या फिर एक सर्टेन टाइम बाद निकाल सकता है। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे उस समय पर दे। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लायबिलिटी। ठीक है, तो ये होती है लायबिलिटी। नाउ अब बात करते हैं, अगर बैंक किसी को लोन दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? ये लोन इसको इंटरेस्ट के साथ एक सही समय पर वापस मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो लोन है ये इसका एसेट हुआ और जब लोन एज एन एसेट पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि उसका जो लोन है या कहें जो एसेट है वो परफॉर्म कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे ऐसे एसेट को हम क्या कहेंगे? परफॉर्मिंग एसेट्स कहेंगे। ओके, परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि ऐसे अकाउंट को, जिस अकाउंट में जैसी जैसी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट पर इंस्टॉलमेंट दे दी जा रही है, सब कुछ पूरा हो जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट। ओके, या हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एसेट्स। ओके, ठीक है। नाउ अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो देखते हैं। सपोज कीजिए कि बैंक ने, वेट अ मिनट, सपोज कीजिए कि बैंक ने किसी को लोन दिया लेकिन इनके इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया और इन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। ठीक है, अब चूंकि इन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया यानी कि ये जो एसेट है अब ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब जो मेरा एसेट है या बैंक का जो एसेट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर उसको इंटरेस्ट मिलना बंद हो गया और साथ ही साथ भैया लोन भी तो अटक गया। तो ये प्रॉब्लम है कि उसे उसका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो ये जो एसेट हो गया ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, एनपीए इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक मानक बनाया गया, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि लोन नहीं मिलेगा तो कब तक हम इंतजार करेंगे। नाउ तो इसके लिए क्राइटेरिया बना कि ठीक है, आप ड्यू डेट, अगर मान लीजिए आपकी इंस्टॉलमेंट की डेट थी 10 तारीख, ठीक है, तो 10 तारीख से लेकर के हम 3 महीने तक वेट करेंगे। अगर ये जून 10 तारीख है तो जून जुलाई अगस्त की 10 तारीख तक हम वेट करेंगे, यानी कि 90 डेज तक हम वेट करेंगे। भाई चलो हम 90 डेज तक वेट कर लेते हैं कि आप हो सकता है कुछ आपके साथ इशू हो गया हो तो आप ड्यू डेट पर नहीं जमा कर पाए हो। चलिए 90 डेज का एक ग्रेस पीरियड देते हैं, उसमें आप जमा कर दीजिए। स्टिल अगर वो डिपॉजिट नहीं होता है तो फाइनली उसे हम एनपीए बोलते हैं। ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। अच्छा जी, तो आपको समझ में आ गया कि 90 डेज से एबव हुआ, ठीक है, ड्यू डेट एबव हो गया, 90 डेज से ऊपर हो गया तो हम उसको एनपीए बोलते हैं। कुछ चीज़ों में इसे छूट मिलती है।
ठीक है। कुछ लोगों को इसमें छूट मिलती है, जैसे अब हम कहें कि जो पेरिएनियल क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो साल में एक बार होने वाले क्रॉप्स हैं, उनके लिए इनको छूट मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ चूंकि कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं तो अभी हम और कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्या छूट मिलती है क्या नहीं छूट मिलती है, ये सारी चीज़ें हम आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे, जब हम इसका एक कह सकते हैं कि एक चैप्टर सेशन लाएंगे। मैं सिर्फ आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, इसलिए ये लाया हूँ। सॉरी, यहाँ पे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ लिख लिया है, ये गलत टाइप हो गया था। नाउ एनपीए की हम बात कर रहे थे, तो एनपीए में आपने देखा एनपीए होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है भाई, 90 डेज से एबव हो जाएगा तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। सबसे पहले तो यही याद कर लेना होता है। लेकिन आपको मैंने समझाया कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। बट अब बात करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के टाइप होते हैं, ठीक है। कि ये कौन से टाइप हैं भाई, देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के टाइप होते हैं 90 दिन से, यानी कि 90 डेज से लेकर के, अब 90 डेज तो बीत गए और कोई नहीं आया, तो अब ये क्या करेंगे कि 90 डेज को छोड़ दीजिए, अब फिर से ये 1 ईयर तक वेट करेंगे। ओके, ये 90 डेज तो खत्म हो गए ना, अब ये फिर से 1 ईयर तक वेट करेंगे। तो ये जो 1 ईयर का गेस पीरियड मिलेगा, मतलब ये जो 1 ईयर का वेटिंग पीरियड है, ये कैसे, इसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट के रूप में डाल करके वेट करेंगे, ठीक है ना। कहेंगे कि अब ये सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया, यानी कि 12 मंथ तक अब हम उसे सब स्टैंडर्ड एसेट बोलने वाले हैं। सपोज कीजिए 12 मंथ बाद भी नहीं आया, तो 12 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक अब हम उसे डाउटफुल एसेट्स बोलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो 3 ईयर्स से ऊपर जो भी जाएगा, जो भी आपके वायलेशन होंगे, वो क्या होंगे, वो लॉस एसेट्स में गिने जाएंगे। अच्छा जी, लेकिन एनपीए के रूल बहुत कड़े हैं, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लिखा हुआ है, देखिए, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, डाउटफुल एसेट्स में मोर देन 12 मंथ्स अप टू 3 ईयर्स, 12 महीने से लेकर 3 साल तक, और लॉस एसेट्स में 3 साल या एबव 3 साल। नाउ अभी हम बात कर रहे थे 90 डेज। देखिए क्वेश्चन यहां से भी बहुत आता है, 90 डेज तो आप समझ गए, लेकिन इस 90 डेज में भी 3 कैटेगरी है। ओके, 1 2 3 कैटेगरी है। इस कैटेगरी को बोलते हैं SMA 1, SMA 0, SMA 1, SMA 2। ओके, ये 3 कैटेगरीज होती हैं, यानी कि अगर 1 दिन से लेकर के 30 दिन तक का वेट किया, उसको हम SMA 1 कैटेगरी में रखेंगे। नाउ फिर 30 दिन से लेकर के 60 दिन तक का वेट किया, नाउ वो SMA 1 में चला जाएगा, सॉरी। और फिर 60 दिन से लेकर के 90 दिन वाले कैटेगरी में गया तो SMA 2 बोलेंगे उसे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ एनपीए के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं, अगर आपका किसी भी बैंक अकाउंट में एनपीए अकाउंट है, ठीक है, जो ऐसा अकाउंट है या ऐसा लोन है जो एनपीए हो गया है, तो आपको किसी भी बैंक में आपका अगर इस तरह का लोन है तो उसको एनपीए की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये बहुत सख्त कानून है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक ये ईजी सा कॉन्सेप्ट उन लोगों को समझ में आ जाए। एक बात और, कोर्स में ज़रूर एनरोल कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के कंटेंट आपको डेली मिलते रहें, तो कोर्स में ज़रूर एनरोल कीजिए और कॉन्सेप्ट्स को समझिए वहाँ मेरे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।